नमस्कार किसान भाइयों। हमारे यहाँ एक बहुत फेमस कहावत है कि पशु के दूध उसकी जाड़ के अंदर होता है, आप जैसा खिलाओगे वैसा निकालोगे। पशु को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरे चारे से दूध बढ़ता है, पशु स्वस्थ रहता है, पशु में बांझपन की समस्या नहीं आती। ये सब बातें पशुपालक जानता भी है और पशुपालक अपने पशु को हरा चारा भी खिलाना चाहता है, परंतु पानी की कमी, जमीन की कमी, जमीन का कम उपजाऊ होना, हरे चारे का बीज नहीं मिलना या बार बार हरे चारा लगाने का झंझट इत्यादि तमाम वजहों से पशुपालक साल भर अपने पशु को हरा चारा नहीं खिला पाते। लेकिन मैं एक ऐसे हरे चारे की आज बात करूंगा आपसे जिसको आप कम पानी में, कम उपजाऊ ज़मीन में लगा सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार लगाने के बाद में अगले 5-7 साल तक आप साल भर अपने पशु को हरा चारा खिला सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेपियर घास की। नेपियर घास जिसको हाथी घास भी कहते हैं, इसका पौधा गन्ने से मिलता जुलता होता है और इसकी 5-7 फीट हाइट होती है और गन्ने की तरह ही काफ़ी मीठा होता है, इसलिए पशु बड़े चाव से इसको खाते हैं। और ये काफ़ी पौष्टिक भी होता है क्योंकि इसमें 10-12% तो क्रूड प्रोटीन होता है और करीब 25-30% क्रूड फाइबर होता है। तो आइए जानते हैं बहुवर्षीय हरा चारा नेपियर घास को लगाने के तरीके की वैज्ञानिक विधियों को। सबसे पहले बात आती है खेत तैयारी की। नेपियर घास आपके खेत में अगले 5-7 साल तक रहेगा, इसलिए आपको खेत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल, मोल्ड प्लाऊ या चीजल प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ से करनी चाहिए। उसके बाद में 2-3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और उसके बाद में पाटा लगाकर आप अपने खेत को समतल कर दें। और इसके बाद में आपको 2.5-3 फीट के अंतराल पर रिज मेकर या बंड फॉर्मर की सहायता से मेड़े बनानी है। उन्नत किस्में पूसा जाइंट, पूसा नेपियर 1, पूसा नेपियर 2, NB21, NB393, यशवंत, गजराज, IGFRI 3, 6, 7, IGFRI 10 इत्यादि नेपियर घास की प्रमुख किस्में हैं। यदि बुआई के समय की बात करें तो नेपियर घास को आप फरवरी-मार्च महीने में लगा सकते हैं। वैसे आप पूरी गर्मियों में लगा सकते हैं, लेकिन मई-जून महीने में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए पौधों के जमाव में दिक्कत आ सकती है। यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप नेपियर घास को मानसून की बारिश स्टार्ट होने पर भी लगा सकते हैं। यदि बुआई के तरीके की बात करें तो नेपियर घास लगाने के लिए इसकी तने की या जड़ की कटिंग्स काम में लेते हैं। 1 हेक्टेयर एरिया में आप 25 से 30 हज़ार कटिंग काम में लें। नॉर्मली नेपियर घास लगाने के लिए इसकी तने की कटिंग काम में लेते हैं और उसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तना कटिंग आप लेते हैं उस पर 2-3 गांठें होनी चाहिए। और आप अपने जब तैयार खेत में लगाते हैं तो उसको थोड़ा तिरछा लगाना चाहिए और 1 गांठ जमीन के अंदर रहनी चाहिए और 1 या 2 गांठें जमीन के ऊपर रहनी चाहिए, जिनसे आपका पौधा फुटान करेगा और जो अंदर वाली जो गांठ है उससे जड़ों का विकास होगा। अब बात आती है कि साहब नेपियर घास ले कहाँ से, इसका बीज कहाँ से ले। तो नेपियर घास आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। वहाँ नॉर्मली 1 रुपए की 1 कटिंग आपको मिलती है। खाद और उर्वरकों की बात करें तो नेपियर घास का पौधा काफ़ी तेजी से बढ़ता है और काफ़ी बायोमास प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए आप 1 हेक्टेयर एरिया में 20 से 25 टन FIM या गोबर की खाद डालें। इसके साथ साथ 100 से 150 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस, 40 से 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको बुआई के समय डाल देनी चाहिए और नाइट्रोजन का आपको पहली जो डोज है वो बुआई के 15 दिन बाद में देनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने बुआई के समय ही नाइट्रोजन दे दिया तो वो पूरा लीच आउट होके नीचे चला जाएगा और पौधे के कोई काम नहीं आएगा। इसके बाद में जो आपकी बची जो नाइट्रोजन है उसको आप बराबर हिस्सों में बांट के हर एक कटाई के बाद में दे दें। यानी यूँ कहें कि
हर एक कटाई के बाद में 20 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए, या आपकी भाषा में यदि मैं कहूँ तो हर एक कटाई के बाद में यूरिया का 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए। सिंचाई। नेपियर घास के पौधे जमाव धीरे करते हैं, 15 से 20 दिन में पौधे जमाव लेते हैं। तब तक आप 6-7 दिन के इंटरवल पे पानी देकर खेत में पर्याप्त नमी बना के रखें। पौधों के जमाव ले लेने के बाद में आप 15 दिन के अंतराल पे भी पानी दे सकते हैं। बारिश में आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपके खेत में पानी बढ़ता है तो आपको एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन आउट करके बाहर निकाल देना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो नेपियर घास का पौधा धीरे जमाव लेता है, 15-20 दिन लग जाते हैं, तो शुरू में इसमें खरपतवारों की दिक्कत आती है, तो आप 1-2 बार इसका खरपतवार निकलवा दें। उसके बाद में जब आपके पौधे फैल जाते हैं, ज़मीन को ढक लेते हैं, तो खरपतवारों की समस्या नहीं रहती है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगले 5-7 साल तक आपको खरपतवार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पौधे पूरा ज़मीन को ढक लेते हैं तो खरपतवार आते ही नहीं हैं। यदि कीट और बीमारियों की बात करें तो नेपियर घास का पौधा काफ़ी हार्डी होता है, इसमें जनरली कीट और बीमारियां नहीं आती हैं। कभी कभार स्टेम बोरर और ग्रास हॉपर का अटैक देखने को मिलता है, तो उस केस में आप क्विनोलफोस 1.5 लीटर या एसीपेट 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करके उनको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो 1 महीने तक अपने पशुओं को नेपियर घास नहीं खिलाएं। कटाई व उपज। नेपियर घास आप फरवरी-मार्च महीने में लगाते हैं तो इसमें पहली जो कटिंग मिलती है वो आपको मई महीने में मिलती है, यानी लगभग 2 महीने बाद में। उसके बाद में तो आपको 30-40 दिन के अंतराल पे नेपियर घास की कटिंग मिल जाती है। 1 साल में आप 6 से 8 कटिंग आराम से ले सकते हैं, और जिनमें आप 1200 से 1500 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर एरिया में ले सकते हैं। नेपियर घास की कटाई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पौधों को ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट से काटना चाहिए, और जो नए कल्ले फूट रहे हैं उनको कम से कम नुकसान हो। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, आपके पास जो खाली ज़मीन पड़ी है या जो कम उपजाऊ ज़मीन है उसमें आपको नेपियर घास लगाना चाहिए और अपने पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।